हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएस का अप्रैल पब्लिक एग्जाम्स देने वाले हैं तो आप लोग को अपने पीसीपी क्लासेस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए कितने मार्क्स मिलते हैं और कैसे आप अप्रोच करोगे अपने स्टडी सेंटर को, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। कब होने वाला है आपका पीसीपी क्लासेस, सारा डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि आपका पीसीपी क्लासेस होता क्या है। ये एक पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम रहता है जिसमें आपको कोई भी डाउट्स है तो अपने स्टडी सेंटर जाइए एंड वहां से पूछ लीजिए। ये आपके एकेडमिक डाउट्स हो सकते हैं, आपको एनआईएस के लेके कोई डाउट्स हो सकते हैं, आपका प्रैक्टिकल्स कैसे बनाना है, असाइनमेंट कैसे बनाना है, कुछ भी रह सकते हैं इसमें। इसमें जो मैंडेटरी चीज रहता है वो ये रहता है कि स्कूल की अवेलेबिलिटी भी जरूरी है, क्योंकि एनआईएस एक ओपन स्कूलिंग है। तो यहाँ पे आपको ये कंफर्मेशन नहीं मिलता कि आप किसी भी टाइम चले जाइए। एनआईएस में एडमिशन लेने के बाद से जब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप जो है अपने स्टडी सेंटर से सॉल्व करा सकते हो। अब इसमें जो अवेलेबिलिटी रहती है टीचर्स की वो होता है सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे के दिन आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो एंड वहाँ से जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ के कोऑर्डिनेटर से पूछ के एंड रिजॉल्व करा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें रहते हैं। एनआईएस की तरफ से बताया जाता है कि 30 थ्योरी क्लासेस जो है आप पीसीपी के तौर पे ले सकते हो। मतलब ये जो है वहाँ पे टीचर्स जो है उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर होती है कि अब वो कब दे रहे हैं आपको। जैसे ठंड की छुट्टियां होती है विंटर सीजन की, तो उस समय पे आपको ये क्लासेस मिल जाता है। बट यहाँ पे ये इस तरीके से डिसाइडेड नहीं होता कि आपका पूरा करिकुलम ही कंप्लीट कराया जाएगा, मतलब आपका मैथ्स का, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का पूरा पूरा लेक्चर्स होने वाला है यहाँ पे। बस ये आपकी डाउट सॉल्विंग सेशंस के लिए रहता है। ठीक है, अब ये कंपलसरी नहीं है, आप जाइए नहीं जाइए, ये तो आपकी डाउट सॉल्विंग के लिए हो गया ना, तो आप जाओगे नहीं जाओगे इसका कुछ भी आपको वो नहीं मिलता। बट कुछ स्कूल इसके लिए भी टाइम टेबल रिलीज करते हैं और आप जाके विजिट कर सकते हो। इसमें कुछ असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व कर सकते हो, कुछ डाउट्स पूछ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आप अभी कंफ्यूज नहीं होना, ये 30 थ्योरी क्लासेस आपके लिए कंपलसरी नहीं होता। और एक चीज दिमाग में रख के चलना है कि वहाँ पे नहीं जाओगे तो इसके बेसिस पे कोई मार्क्स कटेगा या बढ़ेगा नहीं। ठीक है, 5 पीसीपी क्लासेस जो है वो कंपलसरी होता है, ये प्रैक्टिकल के लिए होता है कि प्रैक्टिकल होगा कैसे। अब कोई भी स्कूल जो है अपना लैब तो यूज करने देते नहीं है, हालांकि एनआईएस की तरफ से ये है कि आप लैब यूज करें, बट नहीं होता है। तो आपको ये 5 पीसीपी क्लासेस करना कंपलसरी होता है। इसके लिए हॉल टिकट बकायदा आता है, आपके डैशबोर्ड से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो है एज अ फॉर्मेटिव काउंट होता है, जैसे होता है ना फॉर्मेटिव एंड समेटिव के मार्क्स। तो ये फॉर्मेटिव काउंट होता है और प्रैक्टिकल्स की जो भी होता है, लेट्स से फिजिक्स का प्रैक्टिकल मार्क्स होता है 20, तो इसमें फॉर्मेटिव के बेसिस पे मिलेगा 10 प्लस एक्सटर्नल जो 6th पीसीपी कहते हैं हम लोग, उस पे मिलेगा 10। वो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हो, उसके लिए मार्च में सेशन होते हैं और ये जो है मोस्ट ऑफ द टाइम फरवरी में हुआ करता है, कुछ स्कूल जनवरी में ही करा लेते हैं। जिसके पास जिस तरीके से डेट्स अवेलेबल है उस बेसिस पे होता है। तो इसकी 50 मार्क्स होते हैं और ये कंपलसरी होता है करना। आप यहाँ पे जाओगे एंड करके आओगे। इनकेस अगर आप स्किप कर देते हो और आपके स्टडी सेंटर वाले अच्छे हैं तो वो मार्क्स दे देते कई बार। हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेट मी क्लियर। 5 पीसीपी क्लासेस कंपलसरी है। ये थ्योरी के जो 30 क्लासेस रहते हैं ये जरूरी नहीं है, आप जाइए नहीं जाइए ये आपके ऊपर रहता है, बट ये कंपलसरी है, जाना जरूरी होता है। अब इसके लिए कांटेक्ट कैसे करना है, आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाना है, जो आपके आईडी कार्ड पे नीचे स्टडी सेंटर का एड्रेस है वहाँ पे जाएंगे एंड अपने पीसीपी की डिटेल्स ले सकते हैं। ये एग्जाम फीस पे करने के बाद करना होता है, तो एग्जाम फीस पे कर दिया तो पीसीपी क्लासेस के लिए आप जाके डिटेल्स ले सकते हो कि कब वो लोग अपना स्केड्यूल बना रहे हैं, कब करा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको मिल जाता है स्केड्यूल, आप वहाँ पे जाके पीसीपी मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो वहाँ से पूछ सकते हो और आपके फॉर्मेटिव के तो 50% मार्क्स मिल जाएंगे। लेट्स से पेंटिंग का होता है 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो 35 मार्क्स आपके पीसीपी पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो जरूर से आप अटेंड कीजिए। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूबल कंटेंट आपको मिलने वाले हैं, डीप इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिससे कि आप कहीं पे भी कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएगा। इवन तो कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, सब्सक्राइब जो आपका नीचे वाला बटन है वो रेड वाला उस पर दबा दीजिए। मतलब आई कांट बी अ कैरी मिनाटी, बट आप कर सकते हो उसलिए। ठीक है, अब जो मैंने बताया आपको कुछ बातें ध्यान में देने वाली है कि कोई भी फुल टाइम क्लासेस वहाँ नहीं मिलता है, आपको बस टीचर्स अवेलेबल होते हैं डाउट सेशंस के लिए। उसके साथ साथ हॉल टिकट जो है वो आपके डैशबोर्ड पे मिल जाता है। डैशबोर्ड में लॉगिन करना तो आपको आता ही होगा, सिंपली आपका जो है एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एंड देन आप लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड पे एंड डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे पीसीपी हॉल टिकट का ऑप्शन आता है। अभी आप क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अभी ये शॉर्ट लिस्टेड नहीं होता। पीसीबी का हॉल टिकट तब मिलता है जब
सारे स्टडी सेंटर जो है स्केड्यूल प्रिपेयर करके कि कब वो अवेलेबल है, और जब बोर्ड को भेज देते हैं, और फिर वो स्केड्यूल के बेसिस पे आपको हॉल टिकट जनरेट होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होना कि हॉल टिकट मेरा तो आ ही नहीं रहा और पीसीपी के मैसेजेस आ रहे हैं, वो चीज़ें ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, अब एक और चीज़ था, ये कब स्टार्ट होता है, तो कई बार नवंबर में स्टार्ट हो जाता है, मतलब आप कभी भी जा सकते हैं स्टडी सेंटर पर कोई चीज़ पूछने के लिए। बट इस एक्चुअल स्केड्यूल जो होता है वो मैं आगे शो भी करूंगा किस तरीके की स्केड्यूल बनता है, तो उस बेसिस पे आपको जाना है। ठीक है, अब सिक्स्थ जो मैंने बताया था 5 पीसीबी कंपलसरी है, जो सिक्स्थ होता है वो एक्सटर्नल होगा। तो एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे जो है स्टडी सेंटर पे प्रैक्टिकल नहीं होगा, अब एक नया जो है सेंटर एलोकेट होगा आपको, वहाँ पे प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, ऑल टाइम वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होते हैं, किसी भी तरह का डाउट है वहाँ पे कोऑर्डिनेटर से जाके आप कौन से कनेक्ट कीजिए, वो आपके डाउट्स को सॉल्व कर देंगे। प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है 2 बार में अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि फिजिक्स में 10 नंबर प्लस 10 नंबर 20 नंबर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टडी सेंटर जो है इकट्ठा ही 20 नंबर दे देते हैं, तो ये थोड़ा वेरी करता रहता है। ये लास्ट ईयर पीसीपी का एक स्केड्यूल है, एक स्कूल ने जनरेट किया था, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 2022-2023 सेशन का है, और ये पीसीपी का स्केड्यूल है। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो सारे के सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए है, एंड टोटल 5 दिनों तक है। ठीक है, आपका जो है 1 2 3 4 5, और इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स पे ही पांचों कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप ये सोचोगे कि मैथ्स के लिए 5 दिन, फिजिक्स के लिए 5 दिन, ऐसा नहीं है, एक ही दिन में सारा चीज़ें होगा, जो भी डाउट्स है आप इन 5 दिनों में कंप्लीट कर लीजिए। तो ये 5 पीसीपी क्लासेस होते हैं, इस तरीके के स्केड्यूल जो है स्कूल भेजते हैं एनआईएस को, एंड देन एनआईएस जो है इसके आपको हॉल टिकट में चेंज कर देते हैं, एंड देन आप अपने हॉल टिकट को जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा तो कुछ नहीं है इसमें बताने के लिए, पीसीपी को लेके कोई डरने की बात नहीं, ये नॉर्मल है। आप जो है स्टडी सेंटर से कंसल्ट करके जो है पीसीपी क्लासेस के लिए अपियर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी और डाउट्स है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।